आज की चर्चा बेहद अहम इसलिए है क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो खबर आ गई है। मानसून फाइनली केरल पहुंच चुका है और जो एक नॉर्मल ऑनसेट का डेट होता है 1 जून, उससे करीब 2 दिन पहले पहुंचा है। और आईएमडी के अनुमान से 1 दिन पहले, आईएमडी ने 31 जून का अनुमान दिया था, 31 मई का अनुमान दिया था, उसके मुकाबले आज 30 मई को मानसून केरल पहुंच चुका है। इसका आधिकारिक ऐलान मौसम विभाग की तरफ से हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल डेट से 2 दिन पहले और आईएमडी के अनुमान से 1 दिन पहले। और इतना ही नहीं, केरल पहुंचने के बाद उत्तर पूर्व के ज़्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश हो रही है। मानसून वहां पर भी पहुंच चुका है। आमतौर पे 5 जून के आसपास इन पूरे उत्तर पूर्व को मानसून कवर करता है, तो वहां पर भी मानसून समय से पहले दस्तक दे चुका है। अब सवाल यह है कि यहां से आगे मानसून की चाल क्या होगी। क्या देश के बाकी हिस्सों में भी तय वक्त से पहले मानसून पहुंच सकता है? आगे की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीपी शर्मा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के और सीनियर साइंटिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। आप लोगों ने भी ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है सर मानसून पहुंचने का केरल? देखिए, एक बार अगर इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया कि मानसून पहुंच गया तो उसमें हम कोई दूसरी राय नहीं रखते, क्योंकि नेशनल वेदर एजेंसी है। राइट। जैसे डिक्लेयर होता है मानसून का अराइवल, तो वी गो विद दैट। ठीक है। अब एक सवाल शर्मा जी की, मानसून केरल पहुंच चुका है, उत्तर पूर्व के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है, मानसूनी बारिश। अब यहां से आगे मानसून की चाल क्या होगी? देखिए, उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो जैसे ये साइक्लोन जो कि संडे के दिन बांग्लादेश से होके नॉर्थ ईस्ट में गया था, तब से वहां लगातार वहां तो बहुत भारी वर्षा हुई है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मैं तो कहूंगा वहां तो मानसून और 3 दिन पहले से पहुंचा हुआ है। ठीक है, अगर वो ऐसी परिस्थितियां हैं। यहाँ तक केरल का सवाल है, आप ठीक है, अनाउंस हो गया है मानसून, बट जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ, मानसून ऑनसेट होने के लिए क्राइटेरिया होता है। ठीक है। अच्छा। 4 क्राइटेरिया जो होता है, ओएलआर होता है, विंड की स्पीड, डायरेक्शन, डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली, रेनफॉल तो जरूर हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। केरल तट पे 14 स्टेशन जो है, कल के दिन भी पूरे के पूरे 14 स्टेशन जो वहां वर्षा हुई थी, आज भी वर्षा हुई। अच्छा। वो कोई ठीक है। लेकिन अगर बाकी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें तो कमी जरूर है। लेकिन ठीक है, अगर नेशनल वेदर एजेंसी ने कहा है तो ठीक है। लेकिन मेरी पिछले साल भी मुझे याद है जब बात हुई थी तो एक ही दिन के अंदर जब क्राइटेरिया मीट हुआ था, हालांकि 2 दिन होना चाहिए वो क्राइटेरिया, वो नहीं हुआ। ठीक है, पिछले साल का भी ऐसे, उससे पिछले साल का भी ऐसे ही था। अच्छा। और इस बार का बाकी तो ठीक है, वर्षा तो जो मेन होता है वो जरूर है। लेकिन पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होने की बात करें तो मेरा उसमें सहमति नहीं होगी। अभी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है, वहां पे वर्षा होना ही केवल बात नहीं होती मानसून के लिए। ये क्राइटेरिया जो है वहां उन्होंने सेट किया हुआ है, तो वही अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा। आप क्या कह रहे हैं कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं? वो बिल्कुल वो फॉलो नहीं है। नो नो नो, अच्छा। बिल्कुल नहीं। वो विंड्स तो नॉर्थ वेस्टर्ली है वहां पे। अभी जहां होनी चाहिए वेस्टर्ली, पश्चिम दिशा से होनी चाहिए, इक्वेटर की तरफ से आनी चाहिए। उसकी डेप्थ 600 मिली 12,000 फुट तक होनी चाहिए। डायरेक्शन स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो नहीं। इसलिए नेक्स्ट जो आपने पूछा, इसी कारण, क्योंकि वो हवाएं फेवरेबल नहीं होंगी, तो जो भीतरी भाग है वहां मानसून उस तरह की दस्तक नहीं देगा जो होती है मानसून की। अच्छा। और होगी भी बारिश तो हमें ऐसे लगेगा जैसे प्री मानसून टाइप की बारिश हो रही। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बेशक बारिश हो जाए आगे बाकी जगहों पर, लेकिन वो मानसून की परिभाषा में वो बारिश फिट नहीं होगी। मतलब जो मानसून के लिए जितनी बारिश चाहिए वो बारिश नहीं, वो प्री मानसूनी शावर होगा। राइट सर? नेचर ऑफ रेन जो है, मानसून की वर्षा, आपको अगर केरल कभी जाएं, हमें देखने को मिलता है कि ये मानसून की बारिश है। अच्छा। दक्षिण भारत में आपको एकदम फर्क नजर आता है कि ये दक्षिण मानसून की बारिश है और ये प्री मानसून की बारिश है। ठीक है। एकदम से। अच्छा। तो वो उसमें फर्क जरूर रहता है। वर्षा ही केवल क्राइटेरिया नहीं, वर्षा तो हो रही है, बहुत अच्छी वर्षा। सारे के सारे 14 स्टेशन जो है, उसमें परसों भी बारिश हुई है, उसमें कल आज सुबह जो ऑब्जर्वेशन आई है उसमें तब भी बारिश हुई है। अच्छा। ठीक है, कोई नहीं, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ शर्मा जी कि ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि चूंकि नेशनल एजेंसी ने कह दिया तो आप भी उसको मान रहे हैं। ठीक है, डिफिनेशन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मेरा कंसर्न, या मैं ये जानने के लिए जानना चाहता हूँ कि अब केरल तो पहुंच गया, ठीक है, लेकिन जो देश के बाकी हिस्सों में मानसून आगे बढ़ेगा, क्या उसके लिए हालात अनुकूल हैं या वहां पर कुछ देरी की आशंका आपको दिख रही है?
देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो हफ्ता भर बारिश रहेगी, क्योंकि वहां परिस्थितियां अनुकूल हैं, वो बाकायदा फ्लो बना हुआ है वहां पे। अगर मानसून अच्छी तरह को पहुंचा है तो नॉर्थ ईस्ट में ही, पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैं तो कहूंगा, जो 7 स्टेट्स हैं उसके साथ साथ जो सटे हुए क्षेत्र हैं उनमें मानसून की वर्षा है, कोई दो राय नहीं। ठीक। लेकिन बाकी भागों में मानसून को आगे ले जाने के लिए जो जरूरी ट्रिगर होते हैं वो अभी तो मैं नहीं देख पा रहा। क्या होता है, कोई सर्कुलेशन होना चाहिए तट के पास जो ऊपर की तरफ जाए, या कोई डिप्रेशन, लो प्रेशर, इस तरह का कुछ बनना चाहिए, तो वो मानसून को आगे ले जाता है। वो तो अभी बनने की संभावना नजर नहीं आ रही। देखिए, इसलिए जिस तरह का मानसून ऑनसेट हम चाहते हैं, विशेषकर मैं बात करूंगा, केरल की बात नहीं करूंगा, केरल में बरसात बहुत, मई के महीने में बहुत बारिश हुई है। बात है भीतरी भागों में, कर्नाटक के भागों में, तमिलनाडु के भागों में, और थोड़ा आगे चले जाएं तो महाराष्ट्र तक भी उस तरह की मानसूनी वर्षा जो होती है सीजन की, जिस तरह से होती है, वो थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें हो सकता है थोड़ी देरी हो। अब जरा बताइए सर, जो आपने कहा कि मानसून आगे बढ़ने को लेकर के, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जून का महीना थोड़ा मतलब बहुत बेहतर रहने की संभावना आपको दिख रही है जून का महीना मानसून के लिहाज से? सबसे पहले तो आपको जी बिजनेस को नंबर 1 होने के लिए और इतना बड़ा मार्केट शेयर 79% होने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। जहां तक मानसून का सवाल है, देखिए जैसे मैंने बताया, मानसून ड्राइवर्स जो होते हैं वही मानसून को आगे ले जाते हैं, उनके साथ ही बारिश होती है। जब तक वो नहीं होंगे तो देश के भीतरी भागों में मानसून पहुंचने में थोड़ा देरी लगती है, उस तरह से बारिश नहीं होती है जिस तरह से हम चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जरूर बारिश होगी, हफ्ता भर बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। लेकिन केरल के साथ साथ जो देश के भीतरी भाग जो दक्षिण भारत के हैं, उनमें बारिश अभी थोड़ा टाइम लगेगा। शावर जरूर आएंगे, जैसे मैं बोला, मोर ऑफ अ प्री मानसून नेचर की बारिश आएगी, पर मानसून के आगे जो उसको पूरे महाराष्ट्र तक ले जाए, उसके लिए हमें किसी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी बंगाल की खाड़ी में। वो अभी कोई साइन नहीं है, संकेत नहीं है। ओके, तो इसलिए उसमें थोड़ा देरी टाइम लगेगा। अब एक सवाल, ठीक है, ये तो मानसून की बात हो गई सर। अब मैं आता हूँ हीट वेव पे। कल खबर आई कि दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 52.9 डिग्री तक चला गया, जो कि रिकॉर्ड है। हालांकि इसकी जांच हो रही है और इस आंकड़े को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है। खैर जो भी हो, लेकिन हीट वेव तो है। तो क्या आपके हिसाब से ये ठीक है सर आंकड़ा 52.9? देखिए, हीट वेव तो दिल्ली में है, उसमें कोई दो राय नहीं। पर ये जो 52.3, यू सी, देखिए कुछ ऑब्जर्वेटरीज जो होती हैं, मैं तो कहूंगा ये नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है। आईएमडी ने समर 2022 में 15 स्टेशन लगाए थे, जिनमें ये एक है, मुंगेशपुर, नजफगढ़, ये जो पीतमपुरा, ये आसपास के जो हैं, इनमें 5 स्टेशन जो हैं स्टैंडर्ड हैं, जिसको हम क्लाइमेट स्टेशन कहते हैं, जिसमें कि सफदरजंग, पालम, लोधी रोड, आयानगर, ऐसे वाले स्टेशन जो रिज, ये 5 स्टेशन है जिनकी की लगातार निगरानी होती है, उसमें स्टाफ लगातार ऑब्जर्व करता है। वो क्लाइमेट स्टेशन रिलायबल रहते हैं। दिल्ली का बेस रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सफदरजंग है। मुंगेशपुर के पास ना तो हमारे पास कोई पास रिकॉर्ड है, ठीक है, एक जुमे 1 साल का रिकॉर्ड है। ऐसे जो रिकॉर्ड जो अगर हम रखना शुरू कर दें कि दिल्ली में है, वो आंकड़े बदल देगा एकदम से बहुत ज्यादा, जो कि होता नहीं है सब। जी, एक छोटा सवाल सर और छोटा जवाब चाहूंगा। ठीक है, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस वक्त हीट वेव है, कब तक राहत मिलेगी सर, संक्षेप में? उत्तर भारत में तो राहत नहीं मिलेगी, फेरबदल जरूर होगा। तापमान 40 से ज्यादा ही रहेंगे। आज के दिन की बात करेंगे, दिल्ली पे तापमान, क्योंकि कल कुछ भागों में अच्छी वर्षा है, आज भी 45 डिग्री ही रहेगा। कोई विशेष राहत मिलने वाली नहीं है। हाँ, ये 1 तारीख से तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण छिटपुट कुछ एक्टिविटी होगी, पर बहुत बड़ी राहत की बात करें तो वो अभी नहीं मिलने वाली। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।